हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 30 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में अबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका का ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 पूर्वाह्न है। अबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने का क्या समय होगा? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 8:30 पूर्वाह्न, 8:30 पूर्वाह्न। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ताड़ का तेल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, गांवों में यह आमतौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं कैसे अनाज में से भूसी निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निष्पावन, विनोइंग। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, जीवों में एक संबंध जिसमें एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परजीविता। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानिक प्रजातियां हैं, तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका 8th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। गर्म रेगिस्तान में धूप और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से ढकी होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान धूसर होते हैं। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है? तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए चरणों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी, ई, डी, सी, ए। बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। उसके बाद बीज से एक छोटी मूल निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। उसके बाद इस परिस्थिति में नन्हा पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। उसके पश्चात बीज से प्रांकुर निकलता है और वह ऊपर की ओर बढ़ता है, और उसके पश्चात पत्तियां आने के बाद
अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, बाजरे के बीज का खेत से थाली तक के सही चरण को चुनिए। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फसल काटना, थ्रेसिंग, निष्पावन, पीसना, गूंथना, बेलना और उसके पश्चात सेकना। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, रेड डाटा पुस्तक दर्ज करती है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, संकटापन्न पौधे और जानवर। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तरकाशी। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके एक तरफ समुद्र है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, कटाई पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचानिए। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी सही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाई जाती है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबान्न मनाया जाता है। अर्थात आपके इन 4 कथन में से आपके ये 2 कथन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी सही हैं। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा और उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल सी और डी। यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बागवानी करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा, इससे राधा को सहायता मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल विकसित करने में। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे ऑब्लिक पेड़ का देखभाल करता बनाकर। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता और छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी, ज्ञानेंद्रिय अनुभव।
ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण व स्थिति बनानी चाहिए जिससे, तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उसके संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और सी, विद्यालय का बगीचा और सूचना व संप्रेषण तकनीकी। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल बी और सी, चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि, तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन कौशल। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं, वे योजना बनाती हैं। तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनावादी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 30 दिसंबर को हुए CTET 21 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे।